हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अगर देखा जाए तो आईटीसी लिमिटेड टू 4.91% अप है। आईटीसी के शेयर होल्डरों के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप जानते हैं, आप आईटीसी को पुराने समय से फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे आईटीसी काफ़ी स्लो चलता है। डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट और बोनस अच्छा देता है, लेकिन अगर बात की जाए स्टॉक जो चलना चाहिए तो स्टॉक काफ़ी स्लो चलता है। आज 4.91% आईटीसी उठा है और निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा आज उठने वाला शेयर भी आईटीसी ही है। 5 डे चार्ट अगर आप देखते हैं तो हमें आईटीसी 4.77% दिखता है। 1 मंथ चार्ट देखते हैं तो आईटीसी हमें 2.23% अप दिखता है। 6 मंथ के चार्ट में आईटीसी हमें 12.76% अप दिखता है। 1 जनवरी से देखा जाए तो आईटीसी 10.36% अप है। अगर 1 ईयर की चार्ट की बात करें तो आईटीसी 10.95% है। 5 ईयर में देखा जाए तो जस्ट आप देखिए 5 ईयर में भी आईटीसी जस्ट 4.26% ही अप है, यानी 9 रुपये ही अप है। 5 साल से इसी रेंज में आईटीसी अपने शेयर्स के पड़े हुए हैं आईटीसी के। ये शेयर अगर ऑल टाइम चार्ट हम लोग देखते हैं तो हमें दिखता है कि आईटीसी 1293% रिटर्न दे चुकी है। 1293% रिटर्न है। लेकिन अगर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे तो आईटीसी आज भी अपने जो टॉप था, जो 2017 में लगाया था जुलाई 14 को, उससे आज भी आईटीसी अराउंड 30% डाउन है। आईटीसी का बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, बट आईटीसी सिगरेट्स में मेजरली डील करती है, और जिसके कारण सरकार इस पर टाइम टू टाइम टैक्स इम्पोज करती रहती है। आज क्या रीज़न है कि आईटीसी 4.91% अप है? चलिए उस रीज़न को जान लेते हैं। उससे पहले आपको इस इंसान पे, जो डिस्प्ले पे आपको दिख रहे हैं, इनके बारे में जानना चाहिए। ये है अश्वंत दामोदरन। मैं आईटीसी के न्यूज़ को भी कवर करूंगा, लेकिन उससे पहले आप इनको जान लीजिए, क्योंकि ये उस न्यूज़ में डायरेक्ट ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये है अश्वंत दामोदरन, और ये प्रोफेसर हैं फाइनेंस के एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ईस्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस पे। उससे पहले ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में भी पढ़ा चुके हैं, और ये आपके इंडिया से बिलोंग करते हैं। चेन्नई से इनका बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपने बीए इन अकाउंटिंग फ्रॉम मद्रास यूनिवर्सिटी से की थी। उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट आईआईएम से किया हुआ है। एमबीए और पीएचडी पीएचडी बोथ इन फाइनेंस इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से किया हुआ है, लॉस एंजलिस में। इन्हें डीन ऑफ वैल्यूएशन कहा जाता है। ये कंपनी की वैल्यूएशन के डीन है। अगर ये कुछ कहते हैं तो इसका बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट पे। इन्होंने डीन ऑफ वैल्यूएशन इसलिए कहा जाता है, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जो कि एकेडमिक में पढ़ाई भी जाती हैं और प्रैक्टिकली भी उसका यूज़ की जाती हैं, और वो सारी किताबें लगभग लगभग इन्होंने वैल्यूएशन के ऊपर लिखी हुई हैं। तो इन्हें डीन ऑफ वैल्यूएशन भी कहा जाता है। तो अब इन्होंने क्या किया आईटीसी के साथ, वो चलिए देख लेते हैं। न्यूज़ ये है, आप देखिए इकोनॉमिक्स टाइम की ये आर्टिकल है, और इसमें देखा जाए तो व्हाट विल मेक अश्वथ दामोदरन गिव आईटीसी बेटर वैल्यूएशन। आईटीसी को बेटर वैल्यूएशन देने के लिए क्या मेक किया गया है, इन शॉर्ट समझिए तो आईटीसी को क्यों इन्होंने एक बेटर वैल्यूएशन दिया हुआ है। दामोदरन ने यह भी कहा है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, लेकिन जो सिगरेट रिलेटेड, तंबाकू रिलेटेड जो बिजनेस होते हैं, उसमें डाउन हिल ज़्यादा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अप हिल। अगर अप हिल उसमें कम, यानी मार्केट उसके शेयर प्राइस में अप जाने के चांसेस बहुत कम रहेंगे एज़ कम्पेयर टू डाउन आने के लिए, क्योंकि हर टाइम तंबाकू रिलेटेड चीज़ों में एक डर रहता है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा उस पर इम्पोज करती है टैक्स। तो हर टाइम सरकार ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ना इम्पोज कर दे, इसलिए उसमें एक डर और फियर का माहौल हमेशा बना रहता है। आईटीसी के फंडामेंटल्स देखते हैं। 2,90,069 करोड़ रुपएस का मार्केट कैप है। पी वैल्यू 20 की जस्ट दिखती है। आरओसी हमें 28% का दिखता है। आरओई हमें 21% का दिखता है। और इसका हाई था 265, 52 हाई की बात कर रहा हूँ, और लो था 197। डिविडेंड इल्ड देखिए कितना है, 4.57% डिविडेंड इल्ड है। अगर अपने सेक्टर में देखा जाए तो आईटीसी आउट परफॉर्म की हुई है। किसी भी सिगरेट एजेंसीज का इतना ज़्यादा मार्केट कैप नहीं है जितना आईटीसी का है। 2,90,068 करोड़ रुपीज़ देखिए आप यहाँ पे, और बाकी कंपनियाँ अभी कितनी नीचे हैं, 1/4 तक भी नहीं है। ये सोच लीजिए, इतना वैल्यूएशन है आईटीसी का। अगर हर साल देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है आईटीसी के सेल्स में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि डाउनफॉल ही देखने को मिला है, लेकिन बढ़ोतरी नहीं मिली है। यहाँ से देखिए 2019 से देखिए 2021 का डाटा देखा जाए, ये देखिए एक ही लाइन में चला आ रहा है। वहीं एक्सपेंसेस में इंक्रीमेंट हर साल हुई है कुछ ना कुछ। कंपनी से जो होने वाले प्रॉफिट होते हैं उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दिखाया जाता है, और वो देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले इस साल एक डाउनफॉल ही देखने को मिलता है। 2019 से 2020 में एक अप देखने को मिला था, लेकिन अभी क्या है, इस साल एक डाउनफॉल ही देखने को अभी तक मिल रहा है, जो कि हमें नेट प्रॉफिट में भी दिखता है। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो
पिछले साल था 15,000 करोड़, जो कि अब 13,000 करोड़ के अप्रॉक्स में रह चुका है, और 2019 में जो कि 12,592 करोड़ था। टैक्स की बात की जाए तो 2019 में 33% टैक्स वसूला जाता था, 2020 में 22 हुआ और 2021 में 25% हो चुका है। कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर बोरिंग की बात की जाए तो जस्ट 269 करोड़, जो कि आईटीसी जैसे कंपनियों के लिए बहुत ही कम रकम है। आप रिजर्व्स की बात कीजिए, ये रिजर्व्स देखिए, इस समय रिजर्व्स कितने हैं, 59,667 करोड़ रुपीज़ हैं। तो ये बहुत ही कम कर्जा है, 269 कुछ भी नहीं है। आईटीसी जब भी चाहे तो उसको फुल कर सकती है। तो फंडामेंटली तो आईटीसी बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। बस उसका बिजनेस जो तंबाकू रिलेटेड है, इसके कारण आईटीसी को एक डाउनफॉल हमेशा देखने को मिलता है, एक फियर सा हमेशा रहता है आईटीसी के अंदर। अगर आईटीसी के होटल बिजनेस की बात की जाए तो होटल बिजनेस इसका काफ़ी अच्छा है, एफएमसीजी बिजनेस इसका काफ़ी अच्छा है। बस तंबाकू बिजनेस की वजह से इन दोनों बिजनेसेस पे इसका इम्पैक्ट आता है। डीमर्जर की भी बात होती है कि ये सारे बिजनेसेस को अलग करके होटल्स बिजनेस अलग चले, एफएमसीजी बिजनेस अलग चले और तंबाकू बिजनेस अलग चले। बट अभी आईटीसी ऐसा कुछ सोच नहीं रही है, कुछ प्लान नहीं कर रही है। सोर्सेज के थ्रू बस ये खबर आती रहती है। लेकिन आईटीसी की अभी मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि अभी ऐसा हम कुछ सोच नहीं रहे हैं। देखते हैं कब आईटीसी में डीमर्जर होता है। अगर आईटीसी में डीमर्जर होगा तो एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ होगा, और जो लोग तंबाकू के साथ जाना चाहते हैं वो शेयर खरीद सकते हैं। जो एफएमसीजी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। जो लोग होटल्स के शेयर खरीदना चाहते हैं वो आईटीसी होटल्स के शेयर खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।